धर्मों का अनुप्रयोग और साथ में संक्रियाएं थी 3 प्रारंभिक संक्रियाएं, उनको लगाते थे। 4.1 एक्सरसाइज हो गई थी, 4.2 से पहले के एग्जाम्पल्स भी हो गए थे। अब आपके पास है 4.2 एक्सरसाइज। 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है। हमसे देखो पूछा क्या है, आपसे L अनुपात M पूछा है, तो डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका तो वही रहेगा। L M 2 3 L अनुपात L पूछा है तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करिए पहले। वही मुख्य विकर्ण माइनस पश्च विकर्ण 3L माइनस 2M इज इक्वल टू 0 और 3M इज इक्वल टू। अब यहाँ आके घबरा जाते हैं कई बच्चे, क्या करें, अरे L अनुपात M पूछा तो L अपॉन M पूछा आपसे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ये L अपॉन M बराबर 2/3 और L रेशो M इज इक्वल टू। कोई गुरुजी वैसे हो ना खतरनाक से, तो इसको कर दोगे तो भी नंबर काट देंगे। आपसे रेशो पूछा है, फ्रैक्शन नहीं पूछा है, तो रेशो तो ये होगा L अनुपात M बराबर, कोई सोच के बैठ जाए मुझे 100 नहीं देने, तो फिर वो ऐसी गलती ढूंढते हैं, अच्छा पूछा रेशो गया और ये बता दिया। चैलेंज भी नहीं कर सकते, वहाँ जाके चैलेंज करेंगे कि आपसे क्या पूछा था, रेशो तो रेशो में आंसर देना चाहिए। फाइंड द माइनर, हिंदी। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछा गया है, उपसारणिक ऑफ द दूसरी पंक्ति के उपसारणिक पूछे गए। उपसारणिक में I प्लस J ऑड और इवन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल आपको क्या लेना है, प्रत्येक अवयव, दूसरी पंक्ति के प्रत्येक अवयव का क्या निकालना है, उपसारणिक। उसके लिए उस पंक्ति और स्तंभ के संगत पदों को छोड़ के जो आएगा वो उपसारणिक होगा द्वितीय कोटि का, और द्वितीय कोटि का मान भी निकलता है, तो द्वितीय कोटि का मान निकाल देना है। फोर्थ है, देखिए पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। किसी सारणिक में पहली और तीसरे स्तंभ को एक्सचेंज किया जाए तो क्या, इन द डिटर्मिनेंट क्या चेंज होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम एक साथ तो थर्ड को बदल नहीं सकते। पहले C1 और C2 को एक्सचेंज करेंगे, C1 C2 को एक्सचेंज करेंगे तो माइनस आ जाएगा, फिर C2 की जगह क्या ले जाओगे, C1 और C2 को पहुंचाना है। ये देखो A B C P Q R और X Y Z, ये अपना, तो C1 हमें एक्सचेंज करना है C1 और C3 को, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को यहाँ लाना है। तो पहले किसको ला रहे हैं अपन, फर्स्ट को, यहाँ तो C1 एक्सचेंज C2, माइनस आएगा, क्या हो जाएगा, B Q Y A B A P X और C R Z। अब हमें ये यहाँ पहुँचाना है, ये यहाँ पहुँचाना है ना, तो क्या आएगा C2 C3, फिर प्लस हो जाएगा B Q Y A P X और A P X नहीं, यहाँ पर C R Z A P X। अब ये यहाँ चाहिए हमें, तो फिर माइनस हो जाएगा भाई, C1 और C2 को एक्सचेंज करेंगे तो क्या आ रहा है, माइनस C R Z B Q Y और X A P X। फर्स्ट को थर्ड की जगह, थर्ड को फर्स्ट की जगह लेंगे तो नेगेटिव साइन हो जाएगा। देखो x माइनस 2 2x माइनस 3 3x माइनस 4 x माइनस 4 2x माइनस 9 3x माइनस 16 x माइनस 8 2x माइनस 27 3x माइनस 64। ऊपर लिखा सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द, अरे क्या सॉल्व द लगा रखा, हल करो, निम्नलिखित को हल करो। हल करने का मतलब है आपको समीकरण के लिए x की वैल्यू निकालनी है, हमें 0 नहीं लाना है, ये दे रखा है, इसको x का मान ज्ञात करना है। हल करने का मतलब है समीकरण है और इसको x के लिए हल करना है। तो ये देखिए
सरल करने के लिए प्रसार करेंगे तो लंबा हो जाएगा मामला और क्यूब भी आएगा, गुणनखंड नहीं हो पाएंगे। अगर हम इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटाते तो 3x तो कैंसिल हो जाएगा, हो रहा है कि नहीं। तो C3 की जगह C3 माइनस C1 प्लस C2 कर दीजिए। C3 की जगह C1 प्लस C2, तो C1 और C2 में कोई संक्रिया नहीं लग रही, इसमें भी कर दीजिए आप। C2 की जगह C2 माइनस 2C1, ये भी x हट जाएगा। दो संक्रिया लगा रहा हूं मैं, C2 के स्थान पर C2 माइनस 2C1 और C3 के स्थान पर इसको भी ऐसे ही करो, तो C3 के स्थान पर 3C1 लगाइए। R1 की जगह R1 माइनस R2 और R2 की जगह R2 माइनस R3 लगाइए। R1 x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 4 हो जाएगा, तो 2 बचेगा कि नहीं। R1 माइनस R2 तो x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 4, 2x माइनस 3 माइनस 2x प्लस 9, तो 6 बचा। इधर 3x माइनस 4 माइनस 3x प्लस 16, कितने बचेंगे 12। R2 माइनस R3 करिए, x माइनस 4 माइनस एक्स प्लस 8 4 और 2x माइनस 9 माइनस 2x प्लस 27, तो 27 प्लस का 27 में से 9 गए तो 18। 3x माइनस 16 माइनस 3x प्लस 64, तो कितने 32, 48 बचेंगे। माइनस 16 प्लस 64 और ये x माइनस 8, 2x माइनस 27, 3x माइनस 64 बराबर 0। इसमें से इसको दुगुना घटा दें तो 0 तो हो जाएगा ना कम से कम कोई। और सरल करने पर कैलकुलेशन आसान हो तो R2 के स्थान पर R2 माइनस 2R1, R2 माइनस या 3 करें, 3 से ये 0 होगा, वैसे भी एक 0 होगा कोई सा भी। तो R1 एज इट इज 2 6 12, R2 माइनस 2R1, इसमें से इसका दुगुना घटाया 0, 18 में से 12 गए 6 और 48 में से 24 गए 24, x माइनस 8, 2x माइनस 27 और 3x माइनस 64 बराबर 0। और सॉल्व कर लीजिए, सरल करना चाहो तो ये कर दें। इसमें से R1 माइनस R2, एक 0 तो रहेगा ना, R1 की जगह R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 2, ये तो 2 ही रहेगा, ये 0 हो सकता है भाई। तो 2 0 माइनस 12 0 6 24, x माइनस 8, 2x माइनस 27, 3x माइनस 64 बराबर 0। और करें, अरे प्रसार कर दीजिए अब तो। किसके संगत, एक 0 और हो जाता तो बढ़िया था, कोई हो नहीं रहा। लेकिन यहाँ संगत प्रसार करने पर R2 का पहला ये गया, क्या बचेगा भाई 0 माइनस 12, 2x माइनस 27, 3x माइनस 64 और ये देखिए A21 है इसलिए माइनस आएगा इसके साथ। फिर ये कौन सा है भाई A22, तो पॉजिटिव रहेगा 6, पॉजिटिव रहेगा, I प्लस से सम रहेगा, तो ये स्तंभ और ये पंक्ति छोड़िए 2 माइनस 12 और x माइनस 8, 3x माइनस 64 प्लस कौन सा है ये माइनस होगा भाई। ये कौन सा है भाई A23, A23 का मतलब I प्लस जे विषम हो गया तो माइनस 24, ये गया 20, x माइनस 8 और 2x माइनस 27 बराबर 0। प्रसार करेंगे ये तो 0 हो गया। द्वितीय सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, तो ये तो 0 हो गया। ये 6 इंटू डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं क्या,
यदि ऐसे मुख्य विकर्ण माइनस पश्च विकर्ण, तो ये 2 इंटू 3x माइनस 64 और माइनस माइनस प्लस के 12 इंटू एक्स माइनस 8 और माइनस 24 2 इंटू 2x माइनस 27 और ये 0 बराबर 0। गुणा करो भाई, 6 को तो हटा सकते हो, मत हटाओ। चलो 3 दूनी 6x, 64 का दुगना 128 प्लस 12x और 12 अट्ठे 96 माइनस 24 4x माइनस 54 बराबर 0। 6 और 12 18x माइनस 8 और 6 14 हासिल 1 9 और 2 11 और 1 12 हासिल 1 9 और 1 10 और 11 10 क्या आएगा भाई? 6 और 8 14 हासिल 1 9 और 2 11 माइनस 24 4 जा 96x प्लस कितना हो रहा है? प्लस के 24 गुणा 54 करो। अरे 24 गुणा 54 क्या आएगा भाई? अब इसको गुणा कर दीजिए। 8 6 48 हासिल 4 4 6 कम 4 4 10 6 चौक 24 हासिल 2 6 दूनी 12। हटाइए, सॉल्व करो इसको। क्या आएगा सॉल्व करने पर? 100 और यहाँ रहेंगे 3 13 में से 9 गए तो 4 बराबर 0 12x बराबर 48 और x बराबर 4। देखो चेक करना पड़ेगा x बराबर, तो यहाँ पर गड़बड़ होगी। माइनस 24 लेंगे तो ये पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे। यहाँ 24 का स्तंभ है ये और पंक्ति ये, तो 2 0 और x माइनस 8 और यहाँ क्या आएगा? सही तो है। अरे पीछे आंसर में करेक्शन कर लेना भाई। x इक्वल टू 4 आ रहा है। x इक्वल टू 4 क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज है 4.2 बिल्कुल सही है। और जब भी आए हल करो तो समीकरण हल करने का मतलब x की वैल्यू निकालना, x की वैल्यू निकालनी थी। तो 1 प्लस ए बी सी, ए 1 प्लस बी सी ए बी और 1 प्लस सी। अब देखिए इसका बिल्कुल आसान सा, अगर इन सबको जोड़ दें हम, R1 की जगह R1 प्लस R2 प्लस C1 की जगह C1 प्लस C2 C3 कर दें तो सब में 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है कि नहीं? ये देखिए C1 के स्थान पर C1 प्लस C2 प्लस C3, हमारा उद्देश्य 1 लाना आ जाए तो। चालू नहीं दिया है तो आपको इसको हल करने के लिए देखिए, हमें किसी भी डिटरमिनेंट को हल करना हो तो हमारी कोशिश रहती है उसमें 0 आ जाए या 1 1 आ जाए। तो हम C1 की जगह अगर इनको ऐसे जोड़ते हैं तो क्या आ रहा है? 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ भी क्या आएगा? 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी और 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो C1 की जगह क्या कर दिया हमने? इसमें इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, इनको जोड़िए सबको 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी और 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। सेकेंड कॉलम एज इट इज एंड थर्ड कॉलम भी एज इट इज। कॉमन ले लीजिए 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, C1 में से कॉमन लेने पर कॉमन ले लिया तो क्या आ रहा है? 1 प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी, क्या आएगा? यहाँ 1 1 1 बी 1 प्लस बी बी सी सी और 1 प्लस सी। अब 2 0 कर लीजिए। R1 माइनस R2, R1 की जगह R1 माइनस R2 और R2 के स्थान पर R2 माइनस R3। तो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, R1 माइनस R2 1 माइनस 1 0, बी माइनस 1 माइनस बी तो माइनस 1 और सी माइनस सी 0, R2 माइनस R3 R2 माइनस R3 0, 1 प्लस बी माइनस बी तो 1 और ये माइनस 1 और 1 बी 1 प्लस सी। अब आप चाहे C1 के संगत प्रसार कर दो या R1 के कर दीजिए, 2 0 इसमें। R1 के संगत
संगत प्रसरण से 1 + a + b + c। अब देखिए भाई 0, अब इसके साथ जो आएगा उपसारणी का आपको लिखना है, इसको छोड़ देंगे तो ये आएगा 1 - 1 b 1 + c और माइनस -1 a11 a12 के लिए माइनस ऑलरेडी आएगा और माइनस पहले से है तो माइनस ये गया 0 - 1 1 + c और ये 0 के लिए 0 1 1 b 0 1 1 b तो 1 + a + b + c, ये तो 0, ये भी 0 और माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा 1 × 0 और माइनस माइनस +1 तो आंसर हो गया 1 + a + b + c। ये आंसर है भाई a2 b2 c2 और a3 b3 c3। और माना डेल्टा डैश इनके सेकंडों का a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3 है डेल्टा डैश। तो अब हमको मल्टीप्लाई करना है डेल्टा डॉट डेल्टा डैश बराबर, मान लिया हमने जो सेकंडों का अवयव है वो सारणी के उसको डेल्टा डैश माना है। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इंटू a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। अब पंक्ति से पंक्ति को गुणा कर दीजिए, पंक्ति से पंक्ति को गुणा करने पर, पंक्ति से पंक्ति को गुणा करें तो डेल्टा डॉट डेल्टा डैश बराबर पहली पंक्ति और पहली पंक्ति उधर, तो a1 इंटू कैपिटल A1 B1 कैपिटल B1 और C1 कैपिटल C1, यही होगा। को गुणा कर रहे हैं a1 + b1 + c1 c1 और पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति से गुणा a1 a2 b1 b2 c1 c2, पहली पंक्ति तीसरी से a1 a3 b1 b3 और c1 c3। अब दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति से a2 a1 + b2 b1 + c2 c1, दूसरी पंक्ति से a2 + b2 कैपिटल B2 c2 कैपिटल C2, दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति से a2 a3 b2 b3 और c2 c3, तीसरी पंक्ति पहली पंक्ति से संगत अवयव से गुणा करके जोड़िए a3 a1 b3 b1 c3 c1 a3 a2 b3 b2 c3 c2 और a3 b3 कैपिटल B3 और c3 कैपिटल C3। एक गुणधर्म है, किसी सारणी के अवयवों का उनके संगत सेकंडों से गुणनफलों का योग तो होता है सारणी का मान, और असंगत से गुणनफलों का योग होता है 0। तो यहाँ a1 b1 c1 क्रमशः a1 b1 c1 के सेकंड हैं, दे रखा है कि नहीं। a1 का सेकंड कैपिटल A1 है, b1 का सेकंड कैपिटल B1, c1 का कैपिटल C1, a2 का कैपिटल A2 b2। तो ये देखिए, ये तो संगत सेकंडों से गुणा हो रहा है,
ये A1 बी कैपिटल A1 B1 कैपिटल B1 C1 कैपिटल C1, ये तो संगत सेकंडों से गुणा हो रहे हैं अवयव, तो इसका मान तो हो जाएगा डेल्टा। डेल्टा माना है ना आप, तो ये हो जाएगा डेल्टा डॉट डेल्टा डैश बराबर डेल्टा 0 0। गुणधर्म में संगत लिख देता हूं मैं, सारणिक के अवयवों का संगत सहखंडों से गुणन फलों का योग, सारणिक का मान तथा असंगत से गुणनफल, असंगत सहखंडों से गुणनफलों का योग 0 होता है। तो संगत A1 का कैपिटल A1 सेकंड है, B1 का कैपिटल B1, C1 का कैपिटल C1, तो ये तो हो गया डेल्टा, और असंगत का 0, ये 0 और ये डेल्टा 0 0 0 डेल्टा। सारणिक का नाम क्या है? डेल्टा। ये संगत सेकंड है, ये भी संगत सेकंड करस्पॉन्डिंग। तो अब इसमें से कॉमन ले लें, तो डेल्टा डॉट डेल्टा डैश बराबर C1 में से या R1 में से ले लो, R1 C1 कैसे ले लीजिए, इसमें से डेल्टा कॉमन आ रहा है, इसमें से डेल्टा, इसमें से डेल्टा, बाहर क्या निकलेगा? डेल्टा क्यूब। इसमें से कॉमन ले सकते हैं पंक्ति में से और स्तंभ में से, तो यहाँ आ जाएगा डेल्टा क्यूब बराबर 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1, और इसलिए डेल्टा डेल्टा डैश बराबर डेल्टा क्यूब, तो ये डेल्टा डैश बराबर डेल्टा स्क्वायर। तो डेल्टा डैश क्या है? डेल्टा डैश सेकंडों का है, यही तो प्रूव करना है हमें। अरे यही प्रूव करना था ना, डेल्टा डैश बराबर डेल्टा स्क्वायर। कहाँ गया? 13 स्क्वायर बराबर डेल्टा डैश क्या है? A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3, हैंस प्रूव्ड। यही सिद्ध करना था। एक बार और समझाऊं, देखो इसमें हमें एक सारणिक का नाम डेल्टा दे रखा है, डेल्टा बराबर A1 B1 C1 क्या है इसके? कैपिटल A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 सेकंड है। हमें सिद्ध करना है डेल्टा स्क्वायर बराबर डेल्टा डैश, डेल्टा स्क्वायर बराबर ये दिया हुआ है, जो सिद्ध करना है हमें डेल्टा स्क्वायर बराबर डिटर्मिनेंट A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो हमने मान लिया इसको डेल्टा डैश, और यहाँ पर डेल्टा इंटू डेल्टा डैश किया, पंक्ति से पंक्ति को गुणा किया, पहली पंक्ति से गुणा, पहली पंक्ति दूसरी के संगत अवयवों से गुणा करके जोड़ना है, और पहली पंक्ति तीसरी पंक्ति से, इसी तरह दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति को। तो गुणधर्म है सारणिकों का किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को संगत सेकंडों से गुणनफलों का योग तो होता है सारणिक का मान, और असंगत का होता है 0। तो ये A1 का सेकंड है A1, B1 का सेकंड B1, C1 का सेकंड C1, तो ये तो संगत सेकंड हो गए, इसका योग तो होगा सारणिक का मान। सारणिक का मान क्या? डेल्टा। तो ये 0 हो जाएगा, वो 0, ये 0, ये डेल्टा, ये 0 0 0 डेल्टा, ये आ गया। यहाँ से कॉमन लिया डेल्टा, इधर से डेल्टा क्यूब बाहर आएगा, बचेगा क्या? 1 0 0 0 1 0 0, इसका मान होता है 1। इस सारणी का मान क्या होगा? 1। तो डेल्टा डेल्टा डैश बराबर डेल्टा क्यूब, डेल्टा डैश बराबर डेल्टा स्क्वायर रह जाएगा, और डेल्टा डैश किसको माना है हमने? A1 C1, तो डेल्टा स्क्वायर बराबर A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब इसकी विविध प्रश्नमाला है क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 की, ये अपन कल खत्म कर देंगे। फिर 5वां चैप्टर करने के बाद अवकलन और समाकलन फिर दोबारा शुरू करूंगा मैं। अपने मित्रों से बोल देना जिसको 38 नंबर लाने हैं अवकलन समाकलन के, तो ध्यान ढंग से पढ़े, बिल्कुल बेस ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे रिवीजन के टाइम, तो रिवीजन ही होगा मेरी तरफ से तो, और जो रिवीजन करना चाहते हो रिवीजन करना, और पहले करना चाहते हो पहले कर लेना, ठीक है। कल कंटिन्यू करेंगे अब इसकी विविध प्रश्नमाला।